पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी, और जिनके ऊपर उनका आशीर्वाद पड़ जाता है तो उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो नहीं चलता उनके कैसे उनका वैसे भी हो जाता है। तो हमारे विधायक जी से निवेदन करूंगा वो भी अपनी बात रखेंगे। राजेश गहलोत जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू जिलाध्यक्ष भाई रमेश शोकंदा जी, हमारे मटियाला के बहुत वरिष्ठ नेता, लगातार हम सब लोगों के साथ, चाहे गांव की लड़ाई हो या अनाधिकृत कॉलोनियों की हो, झुग्गी झोपड़ी की हो, हर लड़ाई में कंधे से कंधा लगाकर चलने वाले भाई सुरेंद्र मटियाला जी, भाई अशोक शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई संदीप जी, महामंत्री दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भाई संदीप जी, संदीप सहरावत जी, भाई सोनू जी, यहाँ पर मंच पर विराजमान हमारी यहाँ की कर्मठ जुझारू प्रत्याशी हमारी चाची अनुराधा शर्मा जी, यहाँ पर विराजमान गांव के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और गांव के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति गांव का अपनी बात रखना चाहता हो तो पहले वो रख सकता है। किसी को बात रखनी है या मैं शुरू करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, यहां पर निगम पार्षद आम आदमी का है, यहां का विधायक आम आदमी का है, दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी का है, लेकिन हमें मिला क्या? काम तो छोड़ दीजिए, काम ना किया हम भुगत लेंगे, लेकिन क्षेत्र को शर्मसार करने का काम इस क्षेत्र के विधायक ने, जो गुजरात में एक महिला ने उसके ऊपर आरोप लगाए कि मेरा पिछले 7 सालों से शोषण कर रहा है, इस तरह की हरकतें जो हमारे पूरे क्षेत्र को शर्मसार करने का काम किया, उससे बुरा हमारे क्षेत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। आप लोगों ने सीडी भी देखी हो, विधायक की सीडी देखी है कि नहीं? क्षेत्र के विधायक की देखी है ना, क्या क्या करतूत है उसके। आज चारों तरफ पूरा मटियाला क्षेत्र सड़ रहा है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी आ नहीं रहा। मटियाला गांव ने जब अपने पैसे से मेन बूस्टर लगाया था तो दूसरी मंजिल पर बगैर मोटर के पानी चढ़ता था या नहीं चढ़ता था? बताओ गांव वालों, चढ़ता था ना? आज वही पानी 2-2 दिन में आता है। ये ट्यूबवेल बंद हो गया, इससे कनेक्शन ही उड़ा दिया। भाई जब से हमारा निगम पार्षद यहां से बना है, मुझे तो ये लगता है कि शायद गांव का भी कोई आदमी छोटा हो। कोई एक कमरा भी बनाया है ना, तो उसमें भी घपला है। सफाई कर्मचारियों से लेके हर जगह घपला ही घपला है, सब पैसे का खेल चलता है। हम लोगों ने भी राजनीति की है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मटियाला से लगातार 3 बार काउंसलर रहे, आप लोगों ने विधायक बनाया, लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरी वोट नहीं दी, हमारे 100 मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद मेरा एक ही काम होता था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरा विरोधी हो, चाहे मेरे पक्ष का हो, लेकिन हर व्यक्ति का काम मटियाला गांव का, कॉलोनियों का होना चाहिए। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया। और जो हमारे एंटी रहते थे सबसे पहले उनका काम करते थे। उनको ये महसूस नहीं हो, क्योंकि जो जीत गया समझो सारी जनता ने जिताया है। गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन आज क्या है? आज तो ये है, इसने मेरी वोट नहीं दी, पहले इसका राह बांधता हूं, इसने मेरा ये नहीं किया, पहले इसका करता हूं। मटियाला रोड पे निकलो,
तो शराब का ठेका, गांव के पीछे निकलो तो शराब का ठेका, इधर से द्वारका की तरफ जाओ तो कूड़े के ढेर, इधर से जाओ तो 24 घंटे जाम, पीछे निकलो तो इधर कूड़े के ढेर, सड़ा हुआ पानी, सीवर जाम। कॉरपोरेशन का काम क्या है? सफाई का काम सबसे पहला काम कॉरपोरेशन का है, लेकिन नहीं, कोई काम किसी व्यक्ति का भी, आम आदमी के, किसी का इन चीजों पे ध्यान ही नहीं, ध्यान ही नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण है अनेकों सीढ़ियां आ रही है। आज भी एक आम आदमी के काउंसलर की सीढ़ी आई आदर्श नगर से 1 करोड़ रुपया दे के टिकट लिया, और ऐसी एक नहीं, कम से कम 20-30 तो सीढ़ियां आ चुकी हैं। जब पार्षदों को आप 1-1, 2-2 करोड़ रुपया लेके टिकट दोगे तो वो क्षेत्र को लूटने के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। वो तो कहता पहले वे इकट्ठे करो, उससे 2 गुने और ले। तो ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाना, ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाना है, हमारी विचारधारा है। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस देश के मान सम्मान के लिए देश को तो आगे बढ़ाया ही है, लेकिन जिन पूरे संसार के अंदर जहां पर हमारे देश को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, आज हमारे हिंदुस्तान का पूरे संसार में नाम है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है। जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी खोखले प्रचार नहीं करती। आप लोगों ने मुझे काउंसलर बनाया, ये तालाब था आपका, आपको याद होगा जब बारिश होती थी तो तालाब भर के और पूरे गांव के चारों तरफ पानी घूम जाता था, और उसके बाद सीधा मनसाराम का करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट। जब मैं ठेकेदार को यहां लेकर आया तो मैंने कहा यार इसका ठेका ले ले, तो सीढ़ी लगा के बांस मारने लग गया। वो बेल थी, बेल के अंदर से जैसे ही बांस गया तो तालाब की तली नहीं मिली, ठेकेदार का बाहर निकलना वापिस हो गया मुझसे। ऊपर से प्रतिबंध था कि आप तालाब को नहीं भर सकते, लेकिन हमने अनेकों रास्ते निकाले, कभी स्कूल की तरफ से, कभी आगे की तरफ से, कभी साइड की तरफ से, करते करते जो तालाब का काम आपका 20-30 साल में नहीं हुआ, वो कार्यकाल में पहले में ही हमने आपके बीच में करके दिखाया। यहीं पर टॉप का कम्युनिटी हॉल कॉरपोरेशन का मटियाला के अंदर बनाया,